जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। इससे पहले वाली जो भी हमने क्लासेस पढ़ी है वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो भी हुए हैं उनको देखें, ठीक है दोस्तों। और जो भी हमने बेसिक मैथ्स के लेक्चर लिए हैं, जिसका भी मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, वो बच्चे ज़रूर देखें इससे पहले वाले लेक्चर। और जो बच्चे होशियार हैं वो तो ज़्यादा ही देखें उन चीज़ों को, क्योंकि भूल जाते हैं होशियार बच्चे, ठीक है। और रीजनिंग के लेक्चर 3 टॉपिक हो चुके हैं हमारे, पासा, कैलेंडर और दिशा और दूरी। अभी हमने पिछला लेक्चर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया उस पर, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहें दोस्तों, और दोस्तों को चीज़ें शेयर करते रहें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं काम करने में और अच्छा लगेगा, और मैं इसी तरह प्रोत्साहित होकर आपको चीज़ें आगे बताता रहूँगा। ये जो भी हमारी क्लासेस रहती है दोस्तों, ये फ्री क्लासेस रहती हैं, इनमें आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ही है कि फ्री क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए हम ये क्लासेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम मैथ्स की क्लास में एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में आखिरी लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए आज हम टाइप 3 एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो भी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में बताया वही पढ़ने वाले हैं। बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जो बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 एचसीएफ और एलसीएफ के क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे। जैसे कि यदि हम सिंपल देखते हैं, जैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कि एक कमरा है, ठीक है, इतने मीटर चौड़ा है, इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर ऊंचा है, जहाँ पर संख्याओं के रूप में आप पे दी रहेगी, सेंटीमीटर में यूनिट्स रहेगी उनकी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको डरना नहीं है। यदि अधिकतम की बात करें तो हमें क्या करना है, एचसीएफ, और न्यूनतम संख्याओं की बात करें तो क्या करना है, एलसीएफ, ठीक है। बेझिझक आप ये कंसेप्ट लगाएं, आपके आंसर डेफिनेटली आएंगे। आप कोई सी भी बुक के क्वेश्चन लगाएं, यदि हमें कोई भी पर्टिकुलर संख्या अलग अलग दी है और उनमें न्यूनतम संख्या की बात की है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएफ, और अधिकतम संख्याओं की बात की जाए तो एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टाइप देखें आप, कि किसी दूध वाले की एक टंकी में, ठीक है, मतलब यहाँ क्षमता की बात करेगा, ठीक है। एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, ठीक है। तो कितने लीटर एक टंकी में, 75, और दूसरी में 45। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की है, बड़े से बड़े। तो सीधी सी बात है, यदि बड़े से बड़े या अधिकतम की बात करें तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। क्या होगी, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, ठीक है, मतलब दोनों को माप सके। यहाँ पर दोनों टंकियों मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सिंपल, हमें 2 संख्याएं दी है क्वेश्चन में, तो 2 को ही लेके चलना है आपको, या फिर ऐसी संख्या देखना है, ठीक है, जिसमें ये दोनों संख्याएं आए। मतलब ये दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े से डिवाइड होना चाहिए, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी, मतलब उससे बड़ी वाली संख्याओं में ये संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आप देख लें। क्वेश्चन इसलिए हमने पहले लिख दिया कि जो क्वेश्चन लिखने का समय है वो हमारा बच जाए। तो यहाँ पर देखें कि, ठीक है, इकाई अंक क्या है, 5, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। मैंने आपको 5 का नियम पढ़ाया है, ठीक है। तो 5 एकम 5, कितने बचे इसके पास, 2 पच्चम 25। अब देखें ये इकाई अंक भी क्या है, 5, तो किससे कटेगा, 5 से, ठीक है। तो 5 3 15, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से कट जाएगा, तो नाम
45। अब यहाँ पर देखिए 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के, तो 3 से कट जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड बनाना, ठीक है, अलग अलग करना, उसे टुकड़े में बताना। गुणनखंड, खंड का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो यहाँ पर देखिए आप, पहली संख्या क्या है, 5, तो 5 निकाल लें। अब देखें दूसरी बार में 5 है, तो यहाँ पर दूसरी बार में 5 है क्या, नहीं है, तो हमें वो कॉमन नहीं लेना है। अगली संख्या देखें आप, 3, तो 3 है। अब देखें यहाँ 3 एक और है, 1 और 3 है क्या, नहीं है, तो हमें कॉमन नहीं लेना है। एक कौन सी संख्या है, 1। हमेशा किसी भी संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होता है, नहीं दिया है तो 1 ही होता है, ठीक है, 1 तो हर संख्या का होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 15, 15 एकम 15, ठीक है, तो उसकी माप क्या होगी, 15 लीटर, ठीक है। दोनों टंकियों को, मतलब दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, उसकी माप, बड़े से बर्तन की साइज क्या होगी, 15 लीटर का, ठीक है। तो ये हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेंगे, आप लगाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब देखें इसी प्रकार का नीचे भी एक क्वेश्चन लिखा है, आप उसे भी देखें, ठीक है। और यदि बच्चे समझ गए हो तो आप कर भी सकते हैं इसे। तो ये सेम क्वेश्चन है कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः क्या है, धारिता मतलब वही क्षमता, ठीक है, कि उस बर्तन में कितना, ठीक है, कितने लीटर दूध आ सकता है, पानी आ सकता है, या कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, या कोई सा भी सामान हो सकता है, ठीक है, कोई भी डब्बे में भरा हुआ सामान भी हो सकता है, डिब्बों में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 टंकियों की धारिता क्रमशः क्या है, 48 लीटर और 56 लीटर है। तो वह बड़े से बड़े, ठीक है, बर्तन या डिब्बा, ठीक है, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है, डिब्बे, ठीक है, बड़े से बड़े डिब्बे का माप क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ लिख लें थोड़ा, जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप सके, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। तो यहाँ पर बड़े से बड़े की बात की है, मतलब किसकी बात की है, एचसीएफ की। यदि छोटे से छोटे की बात करें तो एलसीएफ की, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंसेप्ट करके यूज करना है, तो इसे आप कर लें, ठीक है, अपनी बुक में करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कमजोरी बनेगी, क्योंकि यदि गलत आता है तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। आप बुक के क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो आप टाइप करके या फ़ोटो खींच कर भी डाल सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है, सही है क्या, ठीक है। तो आप ये सेकेंड वाला क्वेश्चन करें। अब बात करते हैं हम, ठीक है, और 2 टाइप के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब अगला टाइप आप लिख लें कि किस प्रकार से आते हैं। यदि किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 20 मीटर है, तो उस कमरे में न्यूनतम या कम से कम, ठीक है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की संख्या होगी।
अब देखें क्वेश्चन वही है, हमें कम से कम की बात की, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में बताया किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें इसी प्रकार से हम निकालते हैं। हमें एलसीएम निकालने के लिए दो संख्याएं जो दी गई हैं वो एक ही पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कोई भी दो संख्या एक ही पहाड़े में आ रही है क्या, ठीक है, 5 के पहाड़े में आ रहा है। इकाई अंक क्या है, 0 और 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 का 20। अब यहाँ पे भी कोई से भी दो संख्या एक ही पहाड़े में आ रही है क्या, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पर भी देखें एक के अलावा, ठीक है, कोई भी दो संख्या एक पहाड़े में आ रही है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, और एक तरीका मैंने आपको बताया था, सभी संख्याएं आप लिख ले। ठीक है, बड़ी संख्या का पहाड़ा लें या छोटी का किसी का भी लें। ठीक है, तो 20 एकम 20। अब इसको देखें 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जो देखिए पहली स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, 20। तो हम इस प्रकार से भी मैंने आपको बताया था कि दी गई संख्याओं से यदि वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो हमारा क्या होगा, एलसीएम। और एचसीएफ में क्या बोला था मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को इनको डिवाइड करेगा। एचसीएफ में वह संख्या जो हमें आंसर में रहेगी वो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देगी। ठीक है, एचसीएफ बड़े से बड़ी संख्या की बात करें तब। और यहाँ पर देखें आप छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे आंसर में होगा वो दी गई संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। ठीक उल्टा है। ठीक है, आप जैसे ही क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको और अच्छे से बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। उसके क्या बोलेंगे, उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक। ठीक है, और एलसीएम किसे कहेंगे कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप एचसीएफ और एलसीएम में जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होते हैं वो आप करें। ठीक है, और नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद में भी आप कोई सी भी बुक के क्वेश्चन लगाएं, यदि नहीं आ रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर कर दें, तो मैं आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और उसे हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं उसके अलग से क्लासेस बना दूंगा जैसे भी समय मिलता है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं उन चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल, ठीक है, यदि ये नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम अधिकतम बच्चों के साथ में जुड़ें। और ये उन बच्चों जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उन बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचें। ये जो भी क्लासेस होती है दोस्तों ये फ्री क्लासेस होती है, इनमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आप मेरे, ठीक है, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को भी शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।